Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को अच्छे से स्टडी कर लिया था, तो इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। सर ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर होते क्या हैं? भैया आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की सहायता से ही फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकाले जाते हैं, मतलब उनके बीच का एक एवरेज होता है, कैलकुलेशन होता है। हमने आपको बताए थे, आपको क्या समझाए थे कि पीछे से जो पैदा होके आती है इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे जो पहुंचती है 230 वोल्ट। भाई हमारे घर पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है? 230 वोल्ट हम नॉर्मली लाइफ में यूज करते हैं सिंगल फेज के लिए। तो रियलिटी में वहां 325 वोल्ट पैदा होती है। रियलिटी में कितना पैदा होती है जनरेटर पे जहां से बन के आ रही है? 325 वोल्ट। 230 वोल्ट हमारे घर पे पहुंचती है और उसमें से भी लॉस होके 207 वोल्ट ही हम कितना यूज कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होगी आपकी? आरएमएस वैल्यू, यानी हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं अप्लायंसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बोलते हैं कि ये पंखा 230 वोल्ट खाता है, या जो भी हमारा सिंगल फेज का अप्लायंसेस है वो 230 वोल्ट पे ही कार्य करता है। तो 230 वोल्ट रियलिटी में क्या है? तो आरएमएस वैल्यू है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आपसे कोई बोल दे कि मैक्सिमम वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बीच का एवरेज निकालिए, एवरेज निकाल के दीजिए, तो किससे निकालेंगे? उसी एवरेज को निकालने के लिए आपको फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर की सहायता लेनी होती है, ठीक है। या आपसे कोई बोल दे, इसको क्या बोलते हैं 207 वोल्ट को? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। आपसे कोई भी बोल दे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का एवरेज निकाल के दीजिए, कहने का मतलब एवरेज होता क्या है रियलिटी में? इसी एवरेज को निकालने के लिए, इनके बीच का एवरेज निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर। समझे बात? एग्जाम्पल ऐसा दो ताकि फिजिक्स पे सटीक बैठे, समझ में आए, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको देसी भाषा में देसी एग्जाम्पल देके फिजिक्स को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां से हमने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था कि एवरेज वैल्यू जो होती है वोल्टेज के लिए निकालेंगे तो प्लस माइनस, यानी प्लस की हो सकती है या माइनस की हो सकती है। कितनी होती है? 0.637 वीएम। और करंट के लिए निकालेंगे तो प्लस माइनस 0.637 आईएम हो जाएगा करंट के लिए। वैसे ही आरएमएस वैल्यू को आपने जान लिया था। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए और इस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लेना। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, दोबारा बता देते हैं, 230 वोल्ट जो पहुंचती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट में, वहां वो 325 वोल्ट बैठती है मैक्सिमम वैल्यू। वैसे तो थ्री फेज का होता है, वहां थ्री फेज 480 वोल्ट होता है, सिंगल फेज का कभी प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन जब सिंगल फेज की बात करेंगे तो सिंगल फेज का कैलकुलेशन करके वहां 325 वोल्ट बैठेगा, ठीक है। वो आपको आगे आगे समझ में आएगा जैसे बढ़ते जाएंगे। और जो यूज हो पाता है घर पे हमारे अप्लायंसेस में वो 207 वोल्ट ही हो पाता है, बाकी हमारा क्या हो जाती है? रिएक्टिव पावर में लॉस हो जाता है, ठीक। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए सारा का सारा कुछ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करना इतना जरूरी है कि इन चीजों को आप समझ गए तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तब यहां से क्या आता है? फॉर्म फैक्टर वर्सेस पीक फैक्टर। द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर, यानी पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बीच एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्या? ये फॉर्मूले को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अच्छा सर, इसीलिए आप बोल रहे थे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का एवरेज। तो आप जो एग्जांपल देके बताते हो कि 325 वोल्ट, 230 वोल्ट और 207 वोल्ट, ये जो है सर ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू है। तो यहां आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का एक रिलेशन निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। उसी चीज को क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। यानी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू करके जो भी आंसर आएगा, यानी अगर 230 बटा 207 लिख दिया जाए और डिवाइड होके जो भी आंसर आए
वही क्या होगा, हमारा फॉर्म फैक्टर होगा। अच्छा सर ये बात है, अब आया बात समझ में कि क्या होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब इसी फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले और भी ड्राइव किए जा सकते हैं, वो आप जानते ही हैं। कैसे हो सकता है, अगर इस एवरेज वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी इसी से, या इस फॉर्म फैक्टर को यहां ले जाएं तो एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी इसी से। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सर कैसे करती है सर, क्योंकि भैया जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती हैं वो 3-4 प्रकार की होती हैं। एक होती है साइनोसॉइडल वेव, एक होती है रेक्टेंगुलर वेव, एक होती है ट्रायंगुलर वेव और एक होती है स्क्वायर वेव। अच्छा सर, हम जो डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ये कौन सी है, ये है साइनोसॉइडल वेव, यानी कि साइन की भाषा में चलती है। आपकी स्क्रीन पर कई प्रकार की वेव्स दिख रही हैं, देख लीजिए अच्छे से। एक है स्क्वायर वेव, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है इसकी वेव फॉर्म में। दूसरी रेक्टेंगुलर वेव, एक ट्रायंगुलर वेव है और एक है साइनोसॉइडल वेव। तो हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है साइनोसॉइडल वेव, और वो जो बाकी 3 वेव हैं वो डेली लाइफ में यूज नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी उतना अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक, तो इसीलिए जो जनरेटर पैदा करता है वो हमेशा कौन सी वेव पैदा करता है, साइनोसॉइडल वेव, जिसका दूसरा नाम है साइन वेव, तीसरा नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से लेकर 5 के बीच में हो सकती है। मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव के लिए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, हमेशा 1 से ना कम आएगी ना ज्यादा आएगी। साइनोसॉइडल वेव के लिए हमेशा इसकी वैल्यू आएगी 1.11। कभी भी आप कैलकुलेट करके देख लें, इसकी वैल्यू 1.11 ही बैठेगी। अगर आप इस एवरेज वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में डिवाइड दें, मतलब 207 का डिवाइड 230 में दें, तो एक बार डिवाइड दे के देख लीजिए 1.11 ही बैठेगा। एक बार आप डिवाइड करके देखिए 207 का डिवाइड 230 में 1.11 ही निकल के आएगा। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही हो भाई, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहां मैक्सिमम वैल्यू 325 वोल्ट है, अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है 600 वोल्ट हो जाती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो VAM है 325 की बजाय हम उसको 1000 रख लें, तो फॉर्मूला लगा के आप उसकी क्या निकालोगे, RMS वैल्यू, फिर फॉर्मूला लगाओगे एवरेज वैल्यू निकालोगे, और फिर एवरेज वैल्यू से RMS वैल्यू को डिवाइड दे दोगे। क्योंकि ये एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती रहती हैं, ये हमेशा फिक्स नहीं रहती हैं। हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 325 वोल्ट है, उसकी RMS वैल्यू कितनी है 230 वोल्ट है। RMS वैल्यू को ही हमेशा लिखा जाता है, और एवरेज वैल्यू कितना है उसकी 207 वोल्ट। लेकिन जब हम 3 फेज की बात करते हैं तो एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कभी फिक्स नहीं होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार का मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि फॉर्म फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव, या तो स्क्वायर वेव का पूछेगा या रेक्टेंगुलर वेव का पूछेगा, तो हमेशा आपको टिक क्या लगाना है, 1 पे टिक लगाना है। या आपसे कभी भी पूछा जाए फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल वेव या इंस्टेंटेनियस वेव या क्या अल्टरनेटिंग वेव, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो हमेशा आपको क्या लगाना है 1.11। याद रखना 1.11 ही आपको लगाना है। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर जो है हमेशा कितना होता है 1.11 होता है। तो यहां से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसमें थोड़ा और कुछ बता देते हैं, है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है,
RS वैल्यू का फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही हैं 0.707 इंटू VM, और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला भी आप जानते हैं 0.637 VM। तो यहां ऐसे भी वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है। ठीक है, आपसे कोई बोल दे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 325 वोल्ट है, उसी से उठा लेते हैं ना हम। आप जो बता रहे हैं आपको 325 वोल्ट, 230 वोल्ट RMS वैल्यू और 207 वोल्ट जो हमारे घर में यूज होता है एवरेज वैल्यू, ये RMS वैल्यू जो हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो RMS वैल्यू आती है ना, लॉस वॉस खत्म होने के बाद, और ये क्या होती है हमारी VM यानी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी मैक्सिमम वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जब इसी मैक्सिमम वैल्यू को, तो क्या आएगा 0.707 इंटू 325 अपॉन क्या रखोगे आप, क्या रखोगे 0.637 इंटू 325, फाइनली 1.11 आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। तो यही क्या कहलाएगा हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। तो यहां से तो आया आपको न्यूमेरिकल निकालना कि न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं, समझे बात। लेकिन अगर आपको RMS वैल्यू भी पता नहीं है, आपको एवरेज वैल्यू भी पता नहीं है, आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पता है, या कभी ऐसे हो सकता है आपको RMS वैल्यू पता है, एवरेज वैल्यू पता नहीं है, और ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू पता है, दो पता नहीं है, तो कैसे निकालें सर, कैसे निकालें। तो उसी चीज को अब मैं आपको बताने वाला। अब यहां से कुछ फॉर्मूले देखिए, यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, अरे सर फॉर्म फैक्टर के फॉर्मूले चेंज क्यों कर दिया आपने, आपने लिख दिया एवरेज वैल्यू इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर, और दूसरा फॉर्मूला लिख दिए आप RMS वैल्यू इक्वल टू फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू। इसी बात को तो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको फॉर्म फैक्टर तो पता ही होता है सभी को कि साइनसॉइडल वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है, हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। सभी जानते हैं जो साइनसॉइडल वेव का FF होता है यानी फॉर्म फैक्टर, वो हमेशा 1.11 ही होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो सर जब फॉर्म फैक्टर पता है तो इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टिक लगा देंगे। हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकालने के लिए, समझे बात। अगर आपको फॉर्म फैक्टर तो पता ही होता है, सभी को लर्न होता है दिमाग में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, अगर आपको एवरेज वैल्यू पता है, आपको एवरेज वैल्यू पता है, तो आप फॉर्म फैक्टर के साथ, आपका फॉर्म फैक्टर कितना 1.11, एवरेज वैल्यू कितनी होती है, घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है 207 वोल्ट, तो आप आसानी से उसकी RMS वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो RMS वैल्यू कितना आएगा निकल के 230 वोल्ट। अच्छा सर फॉर्म फैक्टर के फॉर्मूले से ही RMS फॉर्म फैक्टर के फॉर्मूले से ही हम RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। ये बात हुई ना, अब आया सर समझ में बात, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्म फैक्टर तो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट चलेगा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, फॉर्म फैक्टर की ही तरह है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए क्या है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, इसकी भी वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। द वैल्यू ऑफ फॉर्म पीक फैक्टर डिपेंड्स अपॉन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जैसे फॉर्म फैक्टर की करती थी इसकी भी सेम वैसे ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहां से पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। उसमें क्या था सर, अब यहां से वो लिख देते हैं दोबारा से, 325 वोल्ट, 230 वोल्ट और 207 वोल्ट। उसमें क्या था सर, उसमें था RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये क्या है हमारी RMS वैल्यू और ये क्या है एवरेज वैल्यू। उसमें क्या करे थे हम, RMS वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दिए थे और 1.11 आ गया था। इसमें क्या है, हम मैक्सिमम वैल्यू को, ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, RMS वैल्यू से, यानी इन दो के बीच का एवरेज निकाल रहे हैं। पहले हम इन दो के बीच का निकाले, अब इन दो के बीच का निकाल रहे हैं। यानी का मतलब क्या हुआ, सर्विस लाइन जो होती है आपके घर के बाहर, उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है वो 230 वोल्ट पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम RMS वैल्यू। यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है 230 वोल्ट, ये सर्विस लाइन पे पाई जाती है, ठीक है।
सर्विस लाइन से आपके मीटर तक आती है 230 वोल्ट ही, लेकिन जैसे ही आप बल्ब लगाते हैं तो उसमें 207 वोल्ट रह जाती है लॉस होने के बाद। ठीक है, तो घर के बाहर से जो केबल आ रहा है वहां से लेकर और आपके घर में यूज होने तक क्या कहलाता है, उसी एवरेज वगैरह को निकालते हैं। किससे? हम फॉर्म फैक्टर से। उस एवरेज को किससे निकालते हैं? हम फॉर्म फैक्टर से। और पीक फैक्टर किसका निकालते हैं? अब ये जो 325 वोल्ट है ये किस में पैदा होती है भैया? जनरेटर में। अब जनरेटर से लेकर और आपके गांव तक या सिटी तक 230 वोल्ट पहुंच जाती है। ठीक है, तो जनरेटर से लेकर आपके गांव तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 230 वोल्ट, उस एवरेज को निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर तो कहां निकलता है भैया? जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है और आपके घर तक पहुंच रही है तो उसका तो निकलता है पीक फैक्टर। लेकिन जो आप यूज कर रहे हो, आप घर की लाइन पे आप तार डाल दिए, वायर डाल दिए लाइन पे, और वायर से लेकर आपके घर तक लगता है फॉर्म फैक्टर। समझे बात? फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्मूले में सारा कुछ छिपा है, सिर्फ समझने का खेल है। आप समझ गए तो समझ गए, चुटकियों में समझ जाएंगे। जो पीक फैक्टर होता है वो हमेशा आपका क्या होता है? साइनसॉइडल वेव के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हमेशा साइनसॉइडल यूज करते हैं, तो उसके लिए जो पीक फैक्टर होता है वो हमेशा कितना होता है? 1.414। अच्छा सर, ये 1.414 तो √2 को बोलते हैं ना, √2 की जब वैल्यू निकालते हैं तो यही आती है। हाँ बिल्कुल जी, √2 की वैल्यू ही है ये। ठीक है, तो हमेशा साइनसॉइडल वेव के लिए जो पीक फैक्टर आता है आपका वो आता है 1.414। तो यहां से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून।